बहुत स्वागत है। पहला सवाल सिंह साहब आपसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सिंह साहब, बार बार यही कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीतिक कनेक्शन है, जांच करेंगे। ठीक बात पूछी है सुरेंद्र राजपूत ने कि मीडिया पहुंच जाती है लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है बाबा की। देखिए अनामिका जी, बहुत सही सवाल आपका। जो सरकार संवेदनशील सरकार होती है वो दोषियों पर कार्रवाई करती है, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्वत में भी आप देखे होंगे, दोषी चाहे किसी भी जाति धर्म मत मजहब का रहा उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसमें भी कहा जा रहा है कि उसी पे कार्रवाई होगी जो दोषी होगी। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग जिनको पता नहीं क्या भय सता रहा है, या वो बता चुके हैं कि बाबा ऐसे हैं बाबा वैसे हैं, कभी उनके नाते सूर्य उग जाता है, कभी उनके नाते बादल छट जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे राम गोपाल जी सरी के लोग ऐसा बयान देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य करके और जांच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सबकी मंशा यही होती है कि जो घटना घटी है उस घटना का वास्तविक दोषी कौन है वो गिरफ्तार हो। आप देखे होंगी कि 20 लोगों की गिरफ्तारी होती है, सेवादार भी गिरफ्तार होते हैं, और 90 लोगों से पूछताछ होती है। पूछताछ में जो खुलासे आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले खुलासे, उसमें ये भी आ रहा है कि भाई कुछ साहब, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि एक न्यूज एजेंसी पहुंच जाती है बाबा तक, पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस कह रही है किसी ने मामला भी दर्ज नहीं कराया है। डर है कि बाबा को गिरफ्तार कर लेंगे तो वहां पर हंगामा हो जाएगा। राजनीतिक दल नहीं बोल रहे हैं बाबा का नाम लेके, क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा। सब दलितों की राजनीति करते हैं सर, हम जानते हैं और हम देख रहे हैं ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न जाति और धर्म देखकर कार्य करती है और न जाति धर्म देखकर कार्रवाई करती है। पूर्वत की कुछ सरकारें समाजवादी पार्टी सरीके के लोग रहे जो जाति और धर्म देखकर पुरस्कार भी देते थे और जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते थे। हमारी सरकार में जो दोषी है, वास्तविक दोषी है, उसको ढूंढकर और उसको सजा दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दंड का विधान है वो गुनाहगार पे तो बहुत कठोर दंड का विधान है। अच्छा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप देखेंगे ऐसे ही लोग जो कह रहे हैं कि फला पे कार्रवाई नहीं हुई, वो कहेंगे कि नाजायज कार्रवाई हुई। हम विश्वास भाटी साहब सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव, प्रशासन से पूछिए, अच्छी बात है, आपका काम है, सरकार से पूछिए, अच्छी बात है, लेकिन गिरफ्तारी हो गई तो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए, अरेस्टिंग कीजिए, लोगों से पूछताछ कीजिए, डिटेन कीजिए। अब वही किया गया है तो सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि परिवार ने पत्र लिख दिया इसलिए, या वहां पर भी वोट बैंक दिख रहा है? देखिए, इस घटना के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह के बाबा बहुत संख्या में समाज में क्यों पनप रहे हैं, उनके अनुयायी क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए क्या कोई हमारी शिक्षा में कमी है, हमारे समझाने में कमी है कि समाज में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है? ये सवाल एक अपनी जगह, इस पर भी हम खुली बहस करने को तैयार हैं। अगर राजनीतिक लोग या पत्रकार चाहें इस पर भी चर्चा कर सकते। दूसरा, इस हादसे का हादसा जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा दोष तो प्रशासन का है। अगर एसएन सिंह कह रहे हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, अगर तुरंत आप कार्रवाई करते तो आपको उस जिले के डीएम और एसएसपी को अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए था, तुरंत तभी कर देना चाहिए था। और प्रशासन ने अनुमति दी है, भीड़ इकट्ठी होगी, इंतजाम कुछ नहीं किया। ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी। जो आयोजक हैं वो अपनी जगह दोषी नहीं है, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई सेवादार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? फिर आप भी मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। एसएन सिंह से आप भी मेरे सवाल को टाल गए, आप भी टाल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव गिरफ्तारी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तार शख्स यादव है और वहां वोट बैंक है और मैनपुरी का रहने वाला है, इसलिए। देखिए, इस हादसे में दोनों बाबाओं की जिम्मेदारी बनती है। जो बाबा सत्संग कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जो बाबा सरकार चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। दोनों बाबाओं को लगातार सवाल उठने चाहिए। ये अगर फूक के अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार गिरफ्तारियां करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार बयान देंगे। अभी एसएन सिंह ने इतनी गैर जिम्मेदारी भरी बात कही है कि इनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? या ये जिम्मेदारी तो जो आप ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि जहां 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे वहां प्रशासन ने कितनी पुलिस तैनात की थी, कितनी एम्बुलेंस थी, कितनी फायर ब्रिगेड थी, कितने डॉक्टर थे, कितनी चिकित्सा की पर खड़े किए जा रहे हैं। भाटी साहब, जिनको गिरफ्तार किया गया है सवाल तो उन पर खड़े किए जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि क्या एसएन सिंह की पार्टी या सरकार जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे उन पर एक्शन नहीं लेगी? आप ये कह रहे हैं? अनामिका जी 10 ही सेकंड।
बोलिए बोलिए। तो मैं अनामिका भाटी जी, साहब 10 से- सेकंड देखिए। आदरणीय भाटी जी शायद मेरी बात को सुने नहीं। हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जिसमें खुद गुनाह करते हैं। जैसे मथुरा के राम वृक्ष यादव कांड में समाजवादी पार्टी सरकार गुनाहगार थी, और अगर वो कांड होता है मुजफ्फरनगर का, उसमें स्वयं समाजवादी पार्टी सरकार गुनाहगार थी। इसमें जो गुनाहगार है उसको ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात मैंने कहा, समाजवादी पार्टी पे लांछना नहीं लगा। मैं कहा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये जांच का विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ठीक है भाटी साहब, 20 सेकंड फिर मैं और समाजवादी के पास पार्टी क्यों जाऊंगी। इतनी परेशान है? क्या जब चुनाव चल रहा था उस समय जिस तरह की घटनाएं देखी जा रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो कहीं ऐसे सर कार्यकर्ता तो अभी हम डिरेल नहीं करेंगे, हम नहीं हटेंगे, चुनाव की बात नहीं करेंगे। अभी बहुत संवेदनशील मामले पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर रहिए, ज्यादा बेहतर है, और कम से कम राजनीति उस पर नहीं अनामिका जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी भाटी साहब जल्दी से 20 सेकंड, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगी। दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करती है और करके दिखाइए। जो एन सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जाति देखकर धर्म देखकर कार्रवाई करती है, पुरस्कार देती है, विपक्षी पार्टी पर तो आरोप सभी लगाते हैं, राजनीतिक लोग लगाते हैं। आपकी तो अपनी मंत्री कह रही है कि बीजेपी की सरकार जनरल कास्ट के लोगों को नियुक्ति दे देती है, ओबीसी और एससी को एनएफएस कहकर रोक देती है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये आपकी मंत्री ने पत्र लिखा अभी इसी सप्ताह में, केंद्रीय मंत्री आपकी सरकार की मंत्री आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। हम आप पे नहीं जा रहे हैं कि शिवपाल जी ने क्या कहा, उस समय रामगोपाल जी ने क्या कहा। आदरणीय आज की रतेंद्र भाटिया कि आपके समय में घटना। रतेंद्र भाटिया, क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नहीं लगता है कि सबको साथ आ जाना चाहिए? कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। और मैंने इसके पहले जब भी इस मुद्दे पर डिबेट किया है, मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम इस पर राजनीति मत कीजिए। आप साथ में आइए, अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसका समर्थन कीजिए। इस पर राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि आप बाबा के पीछे मत जाइए, बीएसपी के साथ आ जाइए। कोई कह रहा है कि भाई यादव को गिरफ्तार किया गया, परेशान किया जा रहा है। मैडम 121 आदमियों का इसमें शहीद हो गए, जो भी कहिए, इसमें वो बेचारे मारे गए। 121 लोगों की वैल्यू ये लोग नहीं समझ रहे कि हमारे देश में ना एक आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है। 121 आदमी जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, वो मारी जाती हैं, और इसको अभी भी इन लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है। इन लोगों को ये पड़ी हुई कि हमारी साख कैसे बचेगी, समाजवादी की साख कैसे बचेगी, या उनकी साख कैसे बचेगी। इनको शर्म करनी चाहिए। इनको एक साथ आके, अगर वो बाबा की गलती है जिसने ये आयोजन किया था, तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई राजनीति पार्टी बात नहीं करती है, इसलिए कि उसके पास वोट बैंक है। कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं कर रहा है। अगर कोई कार्रवाई करने जाता है तो उसमें कमियां निकाली जाएंगी कि आप उसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, सही आदमी को नहीं पकड़ रहे। अरे भाई, अरे 125 आदमी अभी उसमें मारे जा चुके हैं। आपने एक सीधा कह दिया, सीधा डीएम और एसपी को हटाइए और आगे काम कार्रवाई कीजिए। जो डीएम एसपी उस वक्त मौजूद थे उनको हटा के नहीं, उनके साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी उस बाबा को पकड़ने की जरूरत है। अगर वो दोषी है तो उसको गिरफ्तार करने बाबा को गिरफ्तार कीजिए। और ये सवाल सरकार प्रशासन विरोधियों से इसलिए है क्योंकि भाई विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी क्यों कर ली गई है। सरकार कह रही है कि भाई हम अरेस्टिंग करेंगे, राजनीतिक कनेक्शन की जांच करेंगे, लेकिन बाबा मीडिया को बुलाकर बात करते हैं, लेकिन बाबा गिरफ्तार नहीं होते।